किसी को भी वक्त की प्रॉपर्टी रजिस्टर करने के लिए दो प्रोसेस से गुजरना होगा। पहला प्रोसेस मेकिंग ऑफ यूजर या मेकर होगा। तो उसके अंदर आपको अपने बेसिक डिटेल्स डालना है और अपनी फोटो और अपने रेस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो पहले हम यूजर बनाने का प्रोसेस सीखेंगे जो वन टाइम है, फिर उसके बाद आपको आपके प्रॉपर्टीज रजिस्टर करना है। तो प्लीज डोंट कंफ्यूज बिटवीन मेकिंग ऑफ यूजर एंड अपलोडिंग द वर्क प्रॉपर्टीज। तो दो प्रोसेस है, इसको अच्छा देखिए। और मेकर बनाने का वन टाइम प्रोसेस है, ये सिर्फ एक ही बार होगा, फिर दोबारा आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ एक ही स्क्रीन पर काम करना होगा आपको। तो फर्स्ट मैं आपको एक लाइव डेमो दूंगा जिसके अंदर यूजर कैसा बनाया जाता है बताएंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स टाइप करना है। इस तरीके से आपको यहाँ पर यह येलो वेबसाइट नजर आएगी। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। इस तरीके से यह पोर्टल खुल जाएगा। चूंकि ये नेशनल पोर्टल है तो बास वक्त ये हिंदी में आता है, तो आप राइट हैंड साइड पर ऊपर यहाँ जाएंगे और यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज आप जिसके अंदर आप कंफर्टेबल हैं वो लैंग्वेज ले लीजिए। लैंग्वेज जो भी चेंज हो जाएगी, फिर आप लेफ्ट हैंड कॉर्नर से नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको उम्मीद सेंट्रल पोर्टल नजर आएगा। इस तरीके से यहाँ एक बार वेबसाइट अच्छा देख लीजिए और यहाँ पर नीचे आपको नजर आएगा उम्मीद पोर्टल 2025 ये नजर आएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको इस तरीके से ब्लू स्क्रीन नजर आएगी और यहाँ पर सबसे ऊपर आपको हेल्पलाइन नंबर नजर आएगा, जो उनकी ईमेल आईडी है। जब भी आपको कोई दुश्वारी हो प्रॉपर्टी एंटर करने के दौरान या फिर रजिस्ट्रेशन बनाने के दौरान, तो आप इन नंबर पर राब्ता कायम कर सकते हैं 1800110150। प्लीज नोट डाउन दिस नंबर 1800110150 और इनका ईमेल आईडी है support-umeed@gov.in। इस पर से आप अपनी हेल्प ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपको दो टैब्स नजर आएंगे, एक येलो में एडमिन लॉगिन और दूसरा रजिस्टर लॉगिन। तो आपको एडमिन लॉगिन में जाना नहीं है, रजिस्टर लॉगिन में जाना है। रजिस्टर लॉगिन पर जैसा ही आप क्लिक करेंगे तो आपका यूजर आईडी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक स्क्रीन नजर आएगी। यहाँ पर अगर आप यूजर आईडी पासवर्ड है आपके पास तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। क्योंकि हम फर्स्ट टाइम यूजर है तो हम यहाँ पर एग्जिस्टिंग वक्फ यूजर ये प्रोसेस में जाएंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है, और एक भी यहाँ पर नजर आएगा आपको न्यू वक्फ रजिस्ट्रेशन हियर। तो ये न्यू वक्फ रजिस्ट्रेशन हियर ये उन लोगों के लिए है जो प्रॉपर्टीज 1 अप्रैल 2025 के बाद रजिस्टर हुई है। बट हमारा केस ये नहीं है। जितने भी हमारे वक्फ जायदादें हैं वो तमाम एग्जिस्टिंग वक्फ रजिस्टर हियर में आएंगे। तो हम यहाँ से एंटर करेंगे यूजर आईडी बनाने के लिए। प्लीज नोट डाउन, सिर्फ हम यूजर आईडी बना रहे हैं वक्फ प्रॉपर्टीज एंटर करने के लिए। जैसे हम एंटर करेंगे इस तरीके से आपको ये नजर आएगा। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे एग्जिस्टिंग वक्फ यूजर एग्जिस्टिंग वक्फ रजिस्टर हियर, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स डालना है, नेम डालना है। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ यूजर, आप किस हैसियत से यूजर है, अमीन है, कमिटी है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, खादिम है, मैनेजर कमिटी है, मुजावर है, मुतवल्ली है, नायब मुतवल्ली है, रिसीवर है, सजादा नशीन है, बोर्ड है या वाकिफ एज मुतवल्ली है। तो आप जो भी जुमले में आते हो वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। अब हम यहाँ पर हमारे इंस्टेंस केस में मुतवल्ली लेंगे, तो मुतवल्ली हम सेलेक्ट करेंगे। तो मुतवल्ली आप कैसे बने, बाय कोड, बाय कस्टम, बाय अनदर मुतवल्ली, बाय स्टेट गवर्नमेंट, डीड और एनी इंस्ट्रूमेंट बाय विच वक्फ इज क्रिएटेड, हेरेडिटरी, वर्बली, वक्फ बोर्ड। तो इन्हीं में से आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। सब ड्रॉप डाउन है, जस्ट आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप अपना नेम लिखिए। नेम में यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि आपका फर्स्ट और लास्ट नेम मैंडेटरी है। मैं आपको और एक बात ये बताना चलूं कि जहां जहां पर स्टार मार्क्स है वो फील्ड्स मैंडेटरी है, वो फील्ड आप छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम में आप आपका नाम डालेंगे, नेम डालेंगे। जैसा कि मेरा नाम यूसुफ पाशा है तो मेरा दो ही नेम है, यूसुफ और पाशा, ये मैंडेटरी रहेगा। अगर मिसाल के तौर पर मेरे अगर 3 नाम है मोहम्मद यूसुफ पाशा तो मोहम्मद यूसुफ पाशा। ये नॉमेनक्लेचर इसी तरीके से जिस तरह के आप पासपोर्ट जब फिलअप करते हैं उसी तरीके का नॉमेनक्लेचर यहाँ पर रखा गया है। तो अब हम यहाँ पर नाम टाइप करेंगे।
लाइक अब और हम यहाँ पर ये लाइक दे रहे हैं डेमो, तो आप तमाम जो है मनाही देख लीजिए ना। नेम कैसा टाइप करते हैं, यहाँ पर नेम फर्स्ट, यहाँ पर नेम टाइप करेंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अभी हम मिडिल नेम टाइप कर रहे हैं, फिर लास्ट नेम, फिर फादर नेम और हस्बैंड नेम। आज पर आधार या आज पर जो भी आपका वैलिड डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से लिखिए आप। उसके बाद आपके डेट ऑफ बर्थ एंटर करिए, जेंडर सेलेक्ट करिए, मेल फीमेल, फिर उसके बाद आर यू इंडियन सिटीजन ये सेलेक्ट करिए, फिर मोबाइल नंबर लीजिए। मोबाइल नंबर आप देंगे तो ये मोबाइल नंबर आप जब यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो मिनिमम 21 ईयर्स ऑफ एज जिसका रहेगा वही रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, उससे नीचे की एज वालों को वैलिडेट नहीं करेगा। अब ये मोबाइल नंबर आप जो एंटर करेंगे आपका फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस पूरा इसी नंबर पर रहेगा, इसी पर आपको ओटीपी आएगा। आप जब भी पोर्टल पर लॉगिन करेंगे इसी नंबर पर आपको ओटीपी आएगा। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम ये नंबर एंटर किए हैं, अब यहाँ पर इसका ओटीपी आएगा, आप वो एंटर करेंगे। वेरीफाई ओटीपी बोलेंगे, ओटीपी वेरीफाइड हो गया। इसी तरीके से हम ईमेल आईडी एंटर करेंगे, फिर ओटीपी सेंड करेंगे, सेंड ओटीपी बोलेंगे। इस ईमेल आईडी पे फ्यूचर कम्युनिकेशन जितने भी गवर्नमेंट की तरफ से होंगे या मिनिस्ट्री से आपको क्वेश्चन आंसर जो भी सेशन आएगा या क्वेरीज आएंगी, इसी ईमेल पे आपको करस्पॉन्डेंस करना पड़ेगा। इसी से आप अपने क्वेरीज दर्ज कर सकते हैं और रिप्लाईज भी इसी पर ही आएंगे। दूसरा ईमेल आईडी इसमें एक्सेप्ट नहीं होगा। एक रजिस्ट्रेशन जो होगा वो इसी मोबाइल नंबर से होगा और यहाँ पे कोई किस्म का पासवर्ड नहीं दिया जाएगा। जब भी आप लॉगिन करेंगे पोर्टल पे ओटीपी के थ्रू ही लॉगिन होगा। इसके बाद आपको रिलीजन सेलेक्ट करना है, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू, इस्लाम, मुस्लिम एग्जाम्पल जो बोले लेंगे हम, हमारे केस में इस्लाम मुस्लिम लेंगे। उसके बाद सेक्स सेलेक्ट करना है, आगा खानी, बोहरा, संगीत, शिया जो भी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्वालिफिकेशन स्टेटस, आपका जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो कोशिश ये करिए कि आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन का एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेल्फ एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड। अब यहाँ पर मुतवल्ली हज़रात और मैनेजिंग कमिटीज के केसेस में हम यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड करेंगे। उसके बाद आपका स्टेट सेलेक्ट करिए, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करिए, फिर आपका एरिया रूरल है या अर्बन है। अगर अर्बन है तो फिर हम यहाँ पर स्टेट तेलंगाना लिए हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद लिए हैं। और एक बात मैं यहाँ पर अपडेट करूँ, अब बाज़ मुतवल्ली हज़रात ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टी हैदराबाद में है, लेकिन वो हो सकता है कि हैदराबाद के बाहर हो या फिर कंट्री के बाहर हो, यहाँ पर उनका एड्रेस ना हो, लेकिन उनकी वक्फ प्रॉपर्टी यहाँ मौजूद है। इस सूरत में वो अपने खानका, दरगाह या मस्जिद जो भी वक्फ प्रॉपर्टी है उसका एड्रेस यहाँ रखें। उसके बाद अपना म्युनिसिपल वार्ड सेलेक्ट करेंगे, फिर ये एलजीडी कोड है, ये एलजीडी कोड ये ऑटो फ्लैश है, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये आपको डालने की जरूरत नहीं है। फिर हम पिन कोड एंटर करेंगे, एड्रेस जहां जहां स्टार है ये फील्ड मैंडेटरी है, ये नोट कर लीजिए। यूजर आईडी जब बना रहे हैं आप बड़ा ध्यान से केयरफुल होकर बनाइए, क्योंकि यूजर आईडी में आप चेंजेस नहीं कर सकते। वक्फ प्रॉपर्टी जब आप एंटर करेंगे, जब आप ड्राफ्ट कोड पे सेव कर सकते हैं, लेकिन यूजर आईडी में जब आप बेसिक डिटेल्स डालेंगे ये जरा देख के एहतियात से डालेंगे, क्योंकि हम अभी फर्स्ट टाइम हमारा हाफ प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था और हमारा यूजर आईडी बन चुका था। हम दूसरे यूजर आईडी से लॉगिन होंगे, हमारे प्रॉपर्टी हमारे यूजर मेकर के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। ये हम जो नंबर यूज किए थे जिस पर रजिस्टर हुआ वो नंबर एंटर किए, उस पर ओटीपी सेंड किया, ओटीपी आ चुका। अब हम कैप्चा अपलोड करेंगे। कैप्चा ऑटो जनरेटेड नंबर्स न्यूमरिक और अल्फाबेटिकल वैल्यू होती है जो केस सेंसिटिव होती है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए वो आपके लैंग्वेज आ रही है। अच्छा, उसको
तो बाजू कोई रोबोट तो नहीं है सिक्योरिटी ऐसा ऐसा स्क्रीन के सामने ये अच्छी बात। तो ये आपकी सेकंड स्क्रीन यूजर आईडी या मेकर बनाने की सेकंड स्क्रीन आ चुकी है। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। फर्स्ट आपको आपका आइडेंटिटी प्रूफ करना है जिसके अंदर वैलिड डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स आपको आपके आइडेंटिटी प्रूफ के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, मनरेगा कार्ड, ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड, पैन नंबर, पेंशन डॉक्यूमेंट, सर्विस हिस्ट्री, स्मार्ट कार्ड। ये कोई भी डॉक्यूमेंट आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो सकता है प्रॉपर्टी अपलोड करने के लिए, यूजर आईडी बनाने के लिए। अब इसके बाद हम आप जो भी रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट लिए, जैसा हमारे केस में हम आधार कार्ड लिए हैं तो आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे, वो पीडीएफ फॉर्मेट ही में होना चाहिए और 10 MB होना चाहिए। 10 MB पीडीएफ फॉर्मेट आपका आईडी प्रूफ। इस तरीके से हम फेच करेंगे। आप अपने लोकल डेस्कटॉप पे कहीं सेव कर लीजिए, वहां से आप इसको फेच करेंगे। फिर से ठीक है। यूजर आईडी में बनाने के आपको 2 प्रोसेस है। आप किसी वक्त को रजिस्टर करने के लिए पहले आपको यूजर आईडी बनाना पड़ेगा। यूजर आईडी बनाने के 2 स्क्रीन है। पहली स्क्रीन में आप आपके जो भी इंफॉर्मेशन है डालेंगे, नाम, बल्दियत, एड्रेस वगैरह। फिर वो जो नंबर आप इस्तेमाल किए हैं उसी नंबर को लेते हुए आगे बढ़िए और लॉगिन करिए। फिर ये स्क्रीन नजर आएगी आपको। इस स्क्रीन से आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, और मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा आपको फोटो बताते जाऊंगा। तो आप यहाँ पर हम हमारी आईडी प्रूफ अपलोड कर रहे हैं जिसके अंदर आधार कार्ड को सेलेक्ट किए। फर्स्ट क्योंकि आप फर्स्ट पेज पे आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी दिए हैं यहाँ, तो उसका ओटीपी आ गया आपको, आपका नंबर रजिस्टर हो गया, तो आपका यूजर आईडी पार्शियल रजिस्टर हुआ और बाकी पार्शियल आपका यूजर आईडी रजिस्टर करने के लिए ये स्क्रीन आएगी। इस स्क्रीन का आपके रेस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, तब जाके आपका यूजर आईडी कंप्लीट होगा। तो अब हम यहाँ पे आईडी प्रूफ लिए, फिर एड्रेस प्रूफ लिए। एड्रेस प्रूफ के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट्स लिए, बैंक पासबुक, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कास्ट सर्टिफिकेट, आईडी कार्ड, LIC पॉलिसी बैंड, पेंशन डॉक्यूमेंट, प्रूफ ऑफ गैस कनेक्शन, रजिस्टर्ड सेल डीड, रेंटल एग्रीमेंट, टेलीफोन बिल, वोटर आईडी, वाटर बिल। तो इन्हीं कोई डॉक्यूमेंट में से आपका एक एड्रेस प्रूफ रहेगा। जी आधार नहीं, आधार आपका आईडी प्रूफ है, आईडी प्रूफ है आधार। तो वोटर आईडी वगैरह है आप ले लीजिए। यहाँ पर भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट लेना है और 10 MB इसका मैक्सिमम साइज है, यह केयरफुल रहिए। फिर इसका आपकी फोटो अपलोड करना है जो कि JPEG फॉर्मेट में रहेगी और 2 MB से ज्यादा ना हो। पैन कार्ड आईडी एड्रेस प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ। फिर से एक बार बता दूं साहब, आईडी प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट्स देखिए। आईडी प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्टर फोटो आईडी कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस, मनरेगा कार्ड, ऑफिशियल आई कार्ड, पैन नंबर, पेंशन डॉक्यूमेंट्स, पेंशन डॉक्यूमेंट विद फोटो, सर्विस आईडी कार्ड, स्मार्ट कार्ड इशूड अंडर स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। ये डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिटी प्रूफ के लिए है, कोई एक डॉक्यूमेंट। इसके बाद एड्रेस प्रूफ के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट्स लाया फरमाइए, बैंक अकाउंट पासबुक, कास्ट सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आईडी कार्ड ऑफ वर्क बोर्ड ऑफिशियल, LIC पॉलिसी बॉन्ड, पेंशन डॉक्यूमेंट विद एड्रेस, प्रूफ ऑफ गैस कनेक्शन, रजिस्टर्ड सेल डीड, रेंटल एग्रीमेंट, टेलीफोन बिल, वोटर आईडी कार्ड, वाटर बिल। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स में से कोई आपका एक एड्रेस प्रूफ रहेगा। तो और ये एड्रेस प्रूफ आपका पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, 10 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद हम फोटो लेंगे, फोटो JPEG में होना चाहिए और 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ नंबर से एक ही घर का एक ही सीआर में अलग अलग जो भी आपका वैलिड एड्रेस है आपको उसमें है आप अगर डेली कुछ है तो मैं क्लियर करता हूँ, क्वेश्चन आंसर देता हूँ साथ एड्रेस में डायरेक्टली कॉर्पोरेट एड्रेस है क्या होता है? इसलिए मैं बोला कि आप जिसपे आप रेस्पॉन्डेंस करना है आप 2006
सवाल जवाब का सेशन हम बाद में रखेंगे। अब पहले आप नोट कर लें जो जो डाउट्स है आप बता दो, वरना कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती, कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती। आप जो है उनको अपना डेमो देने दीजिए, आप नोट कर लीजिए आप लोगों के डाउट्स, फिर बाद में हम उसको क्लियर करेंगे। इसके बाद हम फोटो अपलोड करेंगे, फिर उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट, वफनामा, बोर्ड ऑर्डर। आप जो भी आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है, आप दुदबली होने का वो यहाँ पर अपलोड करिए। और यहाँ पर आप जब फाइल अपलोड करेंगे तो उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउ नहीं है। फाइल नेम सिंपल रखिए, जैसा कि आप आधार कार्ड है AABHARCARD कंटिन्यू रखिए, आधार अंडरस्कोर कार्ड या आधार कार्ड 1, आधार कार्ड 2, आधार एस्ट्रिक कार्ड, ऐसा मत रखिए। कोई भी चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने दीजिए, चाहे आपकी फोटो रहने दीजिए या आधार कार्ड रहने दीजिए या फिर वोटर ID कार्ड रहने दीजिए या वफनामा रहने दीजिए या कोई और डॉक्यूमेंट होने दीजिए। आप स्पेशल कैरेक्टर्स उस फाइल के अंदर PDF फाइल या JPEG फाइल के अंदर मत इस्तेमाल करिए, वो अलाउड नहीं है, अपलोड नहीं हो पाएगा। अब हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट में वफनामा, बोर्ड ऑर्डर, जो भी डॉक्यूमेंट की प्रिविलेजेस से आप जो है मुतवल्ली है या मैनेजिंग कमेटी है, वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। यहाँ पर हमारा वोटर ID हो गया, फोटो हो गया और हमारा अपलोड प्रोसीडिंग हमारे यहाँ पर अपलोड कर चुके हैं। तो इस तरीके से हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड का भी कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस। उसके बाद हम यहाँ पर अपडेट क्लिक करेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन मैसेज आएगा, फिर उसके बाद ग्रीन बटन पर क्लिक करेंगे यस। तो इस तरीके से आपकी यूजर ID कंप्लीट हो गई। अब यूजर ID का ये जो प्रोसेस था, ये सिर्फ वन टाइम प्रोसेस था। अब आप मेकर बन चुके हैं जो कि अपने प्रॉपर्टीज रजिस्टर कर सकते हैं। अब यहां से जो प्रोसेस होगा स्टार्ट, आपको आपके प्रॉपर्टीज अपलोड करना है। तो ख्याल रखिए कि